जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। काम शुरू हुआ 8 सीपीसी पर। पहली बार आईईएसएल यानी कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने आयोग को लेकर एक लेटर सौंपा है। 8 सीपीसी में सैनिकों की पे और पेंशन ज़्यादा फायदा मिले, इसको लेकर ओएमआर जारी किया गया। खुशखबरी है, जेसीओआर को एक्स ग्रेटिया 20,000 रुपये और ऑफिसर को 25,000 रुपये। इस पर बड़ी अपडेट है। सोशल यात्रा पर 50% की छूट सैनिकों और सीएपीएफ सैनिकों के लिए जबरदस्त सौगात है। इस पर बड़ी अपडेट है। और पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स छूट न मिलने पर सैनिकों में आक्रोश, इस पर बात करेंगे। और पूर्व सैनिक बनेंगे टीचर, एच टेट में होगी पूरी तरह से छूट, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, 8 सीपीसी में काम शुरू हो गया है। आयोग को ऑफिस अलॉट हो गया है। और उसके बाद पहली बार इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने पत्र लिखा है और ये पत्र सांसद के द्वारा सरकार और आयोग को भेजा गया है। पूर्व सैनिकों के संगठन लंबित कल्याणकारी मुद्दों को लेकर सांसदों को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने कहा है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो सूचीबद्ध अस्पतालों, व्यक्तिगत लाभार्थियों को बकाया बिल, और यह भी कहा गया है कि सेवारत कर्मियों के लिए धन की समस्या, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके लिए जो ईएसएच है उसमें धन की समस्या से पूर्व सैनिक ग्रसित हैं, इसका सामना करना पड़ रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि कमीशन प्राप्त जो अधिकारी हैं 5 साल से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद बाध्यकारी कारणों के कारण इस्तीफा दे देते हैं और पेंशन में उन्हें वंचित रखा जाता है। प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी को लेकर मुद्दे को लेकर आईईएसएल इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने कहा है कि ये पैनल 25 लाख से भी अधिक पूर्व सैनिक के भविष्य का निर्धारण करेगा। हम एक ऐसे वेतन आयोग से दूसरे वेतन आयोग तक चली आ रही विसंगतियों को लेकर लगातार पीड़ित है। यानी कि पहले वेतन आयोग से लेकर जितने भी वेतन आयोग हैं उसमें सैनिकों की लगातार विसंगतियां पैदा की गई हैं और बनी हुई हैं। यहाँ तक कि न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी द्वारा 2015 में नियुक्त संसदीय न्याय समिति की 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी पर रिपोर्ट भी अभी तक लागू नहीं की गई है। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने ये लेटर में कहा है। संगठनों ने यह भी बताया है कि अदालतों पूर्व सैनिकों से जुड़े जो व्यक्तिगत और सामूहिक मामले हैं राहत प्रदान करती है, फिर भी रक्षा मंत्रालय अक्सर अपील दायर नहीं करता है। इस बार अपील दायर कर देते हैं, जिसकी वजह से पूर्व सैनिकों को अदालत जाना पड़ रहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि सबसे दैनिक स्थिति जवानों की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि 1900% में 1971 में युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को बिना पेंशन घर भेजा गया। लेटर सांसदों की मदद से लिखा गया है कि सांसदों को लेटर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो भी अगली बार संसद में मुद्दा उठाया जाएगा 8वें वेतन आयोग को लेकर, और जो 8 सीपीसी कमीशन पैनल उनके सामने मुद्दा उठाया जाएगा, जिसको लेकर यह लेटर सौंपा गया है। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, जो भी आरटी रिकॉर्ड के आरटी पर्सन है उनके लिए अच्छी खबर है। ऑल आरटी ईएसएम केंद्रीय सर्कुलेट एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि डेथ ऑफ आर्टली पेंशन डेथ सर्टिफिकेट शुड बी फायर्ड टू द आरटी रेजिमेंट आरटी एसोसिएशन जो है उसको भेजा गया है। आपको जो एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है उसके बाद एक्स ग्रेटिया ग्रांट है 20,000, जैसे जेसीओआर को 25,000 ऑफिसर को दिया जाता है। इसके तहत जो भी 1964 के बाद रिटायर हुए हैं, जो इनरोल हुए हैं, उनको ये फायदा दिया जाने लगा है। और ये फायदा जो पूर्व सैनिक की डेथ के बाद ये अमाउंट दिया जाता है, जिसका फायदा सभी उठाएं अपने रिकॉर्ड को, या जो जिला सैनिक रिकॉर्ड के थ्रू ये लेटर भेजे जाते हैं। आप अगर कोई ऐसा मामला आता है तो ये जरूर इसका फायदा उठाएं। आज की तीसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, स्पेशल यात्रा प्रिविलेज दिया जाता है सैनिकों को, सीएपीएफ सैनिकों को और आर्मी एयरफोर्स नेवी पर्सन को। ये जो रिटायर्ड हैं या सर्विस कर रहे हैं उनके लिए ये डेट है 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2027 कर दी जाएगी। बीएचएल आर की तरफ से ऐसी बुकिंग हॉस्पिटलिटी एंड जो फैसिलिटी है इसका फायदा उठा सकते हैं। और इसके तहत बता दें ये टियर बेस्ड होटल रिसोर्ट इंस्टॉलमेंट में इसमें बदलाव किए गए हैं। इसमें छूट दी जाएगी रैंक के हिसाब से। पे लेवल 14 और उससे ऊपर तो उनके लिए
रेट हैं वो अलग अलग हैं। इसके बाद जो सूबेदार मेजर सब इंस्पेक्टर के हैं परवलर 6 से लेकर 8 तक के लिए रूम का 1250 रुपये है। खाने का 1000 रुपये है। असिस्टेंट से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के लिए रूम का है 1250 और फूड का है 625 रुपये। इसके बाद 31 मार्च 2027 तक BHLI की तरफ से इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आज की इंस्टेंट चौथी ब्रेकिंग अपडेट, LMSC द्वारा पूर्व व्यापी कर लागू करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों में आक्रोश है। बता दें लखनऊ का मामला, सरोजनी नगर सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड ने जो पूर्व सैनिक और वरिष्ठ नागरिकों की प्रभुत्व वाली एक सहकारी आवास समिति के लगभग 2000 सैनिक जो हैं निवासी हैं को लेकर चल रहे लंबे विवाद को लेकर लखनऊ नगर निगम द्वारा उनकी संपत्तियों को सील करने और क्रूर करने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सैनिकों ने महापौर को बार बार सार्वजनिक तौर पर विज्ञापन सौंपे, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यह मामला 2010 से मकान का कर बढ़ाकर दिया गया है। इसके बाद पूर्व सैनिकों ने कर नहीं जमा किया है और उन्होंने कहा है कि 2010 में बकाया, जबकि हम हर साल जमा करते हैं कर, फिर भी 2010 से इसे क्यों बढ़ा गया है जब से ये लेटर जारी हुआ है। उस दिन से बढ़ाना चाहिए था जिस दिन से ये लेटर जारी हुआ था। ये पिछला क्यों बढ़ा दिया है जबकि हमारा लगातार पिछला जमा होता रहा है। तो इसको लेकर पूर्व सैनिकों में आक्रोश है और उन्होंने विज्ञापन सौंपा है और यह धरना भी दिया है। एक अच्छी खबर है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की CM सैनी मांग की में पूर्व सैनिकों को पूर्ण रूप से छूट मिले। पूर्व सैनिक ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा HTET में विभिन्न प्रकार की जो अर्हता में एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें पूर्ण रूप से HTET में छूट की मांग की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यह पत्र लिखा गया है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन में सोसाइटी की तरफ से उस पर गुहार लगाई गई है कि हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन सरकार ने पहले भी कहा है कि हम पूर्व सैनिकों को शिक्षक बनाएंगे और HTET में छूट देंगे। इसको लेकर यह लेटर दिया गया है। अब इस लेटर के बाद जो CM है उन पर एक्शन लेंगे और HTET में पूर्व सैनिकों को छूट मिल सकती है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।